हेलो एवरीवन, ये जेईमेन 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी 31 जनवरी शिफ्ट 1 का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E vector is equal to 4000 x square I cap volt per meter. The electric flux through the cube of side 20 centimeter when placed in electric field. ठीक है, बोला गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब के साथ जिसका साइड 20 सेंटीमीटर है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स के साथ वेरी करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो इस क्यूब में देखिए ये वाला जो एक्सिस है ना ये वाई एक्सिस है और ये ये जेड एक्सिस है ना। तो जेड एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। किसी भी पॉइंट पे देखो एक्स का वैल्यू जीरो होगा। इवन वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे ना तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो मान लो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग है क्योंकि आई कैप वेक्टर दिया हुआ है, तो ऐसे दिया हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस वाले फेस से फ्लक्स निकालना चाहिए क्योंकि बाकी फेसेस से फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप जैसे मैं ए बी, ठीक है, सी डी बोलूं तो ए बी सी डी वाले फ्लक्स फेस से मुझे फ्लक्स नहीं मिलेगा। इवन ई एफ जी एच इसको मेंशन कर देता हूं तो मुझे बी ई एफ और सी से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब मुझे इस वाले फेस से भी कुछ भी फ्लक्स नहीं मिलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू द फील्ड है ना, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया बाहर की तरफ इधर की तरफ होगा तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इवन जो ए एच जी और जो डी है ना इससे भी फ्लक्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास बस एक ही यहाँ पर फेस है। कौन सा फेस, ये वाला एच वाला, एच ई एफ और जी, बस इसी फेस से मुझे यहाँ पर फ्लक्स मालूम होगा। ठीक है, बाकी किसी भी फेस से नहीं मालूम होगा। इस वाले फेस से इसलिए नहीं मालूम होगा बिकॉज एक्स का वैल्यू जीरो है। तो जैसे आप एक्स का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, है ना, तो 4000 इंटू एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे ना तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। तो ए बी सी डी फेस से तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ फेस एच, कौन सा फेस था ये, एच ई एफ जी, एच ई एफ जी। तो इसमें एरिया देखें तो 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें हम लोग। ठीक है, तो क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा, फेस का साइड का स्क्वायर दैट इज इतना। ठीक है, तो अभी हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर बात करूं कि x क्या लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो वेरिएबल है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ठीक है यहाँ पर x पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर हम एरिया के डायरेक्शन की बात करेंगे तो एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है फेस से। तो एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो एंगल क्या मिलेगा, जीरो। या फिर दोनों को हम बोलेंगे कि ये भी आई कैप है और ये भी एरिया भी आई कैप है। ओके, तो अब यहाँ पे x क्या पुट करूंगा मैं, तो ये फेस कितने डिस्टेंस पे x एक्सिस पे, तो ये फेस जो है ना 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है x एक्सिस पे, है ना। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स की 0.2 मीटर। तो आप रखेंगे 4000 इंटू 20 सेंटीमीटर, बट मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलता है ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे एरिया का भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि सॉल्व करना लास्ट में इजी रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये 4000 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सॉरी माइनस 2 आएगा, है ना, माइनस 2 इंटू आई कैप, इतना आ गया। अब अगर मुझे फ्लक्स चाहिए तो मैं फ्लक्स क्या लिखूंगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर है कितना, 4000 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डॉट प्रोडक्ट होता है ई डॉट ए होता है, तो एरिया कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आई कैप।
तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 इंटू, अब ये देखो 4 इंटू 10⁻⁻2 है, तो एक और 4 इंटू 10⁻⁻2 है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, और ये -2 इसके साथ कैंसिल, और इसका एक जीरो सिर्फ कैंसिल होगा, एक यहाँ पर -1 रहेगा, तो 4 4 मतलब 444 हो गया ना, तो 64 है ना, एक मिनट रुकिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से 64, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, हाँ ठीक है, तो 64 ओके इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट मीटर, है ना, क्योंकि फ्लक्स है तो वोल्ट मीटर इसका यूनिट होता है, बट हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये वोल्ट इंटू सेंटीमीटर में करोगे तो मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, तो 100 लिखते ही एक जीरो फिर से कैंसिल हो गया, तो अब कितना मिलेगा 640 वोल्ट सेंटीमीटर, तो इतना फ्लक्स हम लोग को यहाँ पे मालूम हो जाएगा इस फेस के थ्रू, ठीक है, या फिर इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स मालूम हो जाएगा 640, तो इसका आंसर हम कितना फिल करेंगे 640 विल बी इट्स राइट आंसर।